नमस्कार प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी बच्चों का, आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम फिर एक बार लेके आए हैं इकोनॉमिक से संबंधित जो उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत है, उसी में हम पढ़ेंगे स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं में इसका अर्थ और इसके बारे में जानेंगे। तो इसको जानने से, इसको पढ़ने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो आगे बढ़ते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं क्या है और पूरक वस्तुएं क्या है, इसी को हम आज पढ़ेंगे। पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न। देखिए, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं को मैंने मांग के प्रकार में आपको बताया हुआ भी है कि स्थानापन्न और मांग पूरक वस्तुएं जैसे आड़ी तिरछी मांग के अंतर्गत होता है और संयुक्त मांग के अंतर्गत। तो स्थानापन्न वस्तुएं, देखिए सर्वप्रथम इसका अर्थ देख लेते हैं। इनका अर्थ क्या है? स्थानापन्न वस्तुएं किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु मांग में वृद्धि हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। किसी वस्तु की, अगर कोई एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए जैसे चाय कॉफी या गुड़ और चीनी, चाय कॉफी में अगर जैसे कॉफी जो इसकी कीमत अगर वृद्धि हो जाए तो क्या करेगा व्यक्ति? चाय पिएगा। कि दोनों एक साथ नहीं पी सकता, दोनों एक साथ इसका प्रयोग नहीं किया। गुड़ और चीनी का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता, या तो गुड़ का प्रयोग करेगा या तो चीनी का प्रयोग करेगा। चाय कॉफी में किसी एक को पिएगा, अगर जिसकी कीमत सस्ती होगी तो एक की कीमत बढ़ने से दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाएगी। अगर कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई तो कॉफ़ी की कीमत बढ़ने से उसकी मांग कम हो जाएगी, और चाय की कीमत कम है इसलिए चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर कॉफ़ी की कीमत कम होगी तो फिर चाय नहीं पिएगा, चाय क्यों पिएगा, फिर कॉफ़ी पिएगा। तो इसे कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। किसी एक की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है वही स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। तो इसी तरीके से पूरक वस्तुएं, जब किसी वस्तु की, मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम? पूरक वस्तु। ये क्या कहलाती है? पूरक वस्तुएं कहलाती है। क्या होती है? पूरक वस्तुएं। जब किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो दूसरी वस्तु की डिमांड जो होती है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। जैसे आपका क्या हो गया, कार, उदाहरण के तौर पर कार पेट्रोल, इन दोनों, देखिए पेट्रोल की कीमत अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड भी कम हो जाएगी। देखिए दोनों एक पूरक वस्तुएं हैं भाई, कार और पेट्रोल। कार के बगैर पेट्रोल का कोई महत्व नहीं है, और पेट्रोल नहीं होगा तो कार नहीं चलेगी। तो कार और पेट्रोल दोनों एक महत्व है। या फिर इसी कह दें पेन और स्याही। मान लीजिए पेन और स्याही में जैसे इसकी कीमत, अगर स्याही की कीमत बढ़ जाएगी तो फिर पेन का प्रयोग भी कम हो जाएगा। अगर स्याही की कीमत कम होगी तो फिर पेन का प्रयोग भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बगैर दूसरे का कोई महत्व नहीं। अगर स्याही नहीं होगी तो पेन का प्रयोग ही नहीं है, पेन का कुछ काम ही नहीं रहेगा। अगर पेट्रोल नहीं है तो कार या गाड़ियाँ जो भी है वो एक चलेगी भी नहीं, उसको चलाएंगे कैसे? तो कार जो होगी
पेट्रोल या डीजल जो भी चल रहा होगा, इनका एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महत्व है, एक के बगैर दूसरे का कोई महत्व नहीं। तो इसीलिए इसको कहते हैं पूरक वस्तुएं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरे वस्तु की मांग में परिवर्तन होना ही इसमें क्या होता है, पूरक वस्तुएं। तो ये क्या वस्तुएं हो गई, एक के बगैर दूसरे का कोई महत्व नहीं। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण के तौर पर ये हो गया, पहला पॉइंट तो ये अर्थ हो गया। दूसरा पॉइंट है जैसे किसी, इसमें क्या हुआ कि ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। ये वस्तुएं क्या होती हैं, ये वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती है। और यहां पर क्या होता है, दूसरी, ये एक दूसरे पर क्या होती है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन ये वस्तुएं एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होती, एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का कोई मेल नहीं होता। यहाँ पर एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का जोड़ है, उसमें प्रभाव क्या होता है, एक पर दूसरे का प्रभाव पूरा पूरा रहेगा। इसलिए ये वस्तुएं जो पूरक वस्तु होती हैं एक दूसरे पर निर्भर रहती है, और ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहती है। इसके बाद इसमें जो स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं, इसमें क्या होता है, इस तीसरा पॉइंट है, इसकी कीमत व मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। लेकिन इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट, इसमें इसकी कीमत व मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। ये क्या हो गया आपका, इसकी कीमत व मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है, और इसकी जो कीमत और मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। इसी तरीके से इसका जो मांग वक्र है, इसका चौथा पॉइंट है, इसकी जो मांग वक्र क्या होता है, धनात्मक होता है। अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। इसका मांग वक्र जो होता है वो धनात्मक संबंध होता है, और या यूं कह ले कि इसका जो मांग वक्र है बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर जाता है। और इसमें क्या होता है, चौथा पॉइंट, इसमें इसका जो मांग वक्र है, मांग वक्र जो आड़ी मांग होती है, इसे आड़ी मांग भी कहते हैं, आड़ी मांग, यहां पर भी आड़ी मांग लिख सकते हैं हम। इसकी मांग वक्र क्या होगा, आड़ी मांग। आड़ी मांग क्या हो गया, ऋणात्मक होता है। अर्थात इसका मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। तो इसका मांग वक्र क्या है, ऋणात्मक, और इसका मांग वक्र जो होता है वो धनात्मक होता है। या यूं कह लें, मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है, और इसका मांग वक्र ऋणात्मक और बाएं से दाएं नीचे की ओर किया जाता है। अगर इसकी मांग वक्र की बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। मांग वक्र में देखिए, जैसे ये कीमत है किसी वस्तु, कॉफ़ी की कीमत, मान लीजिए ये कॉफ़ी है और ये आपका चाय है, चाय, तो इसका जो संबंध होता है धनात्मक। देखिए, बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर जाएगा, बाएं से दाएं की ओर ऊपर जाएगा। अगर कॉफ़ी की कीमत
अगर बढ़ जाती है तो फिर चाय की मांग भी बढ़ जाएगी। अगर कॉफ़ी की कीमत अगर कम हो गई तो चाय की मांग भी कम हो जाएगी। तो चाय की मात्रा में कमी हो जाएगी अगर कीमत इसमें बढ़ गई तो सॉरी, किसकी कीमत बढ़ने पर चाय की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और कीमत कम होने पर चाय की मात्रा कम हो जाएगी। तो इसलिए इसका जो मांग वक्र है बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर जाता है, जबकि यहाँ पर इसका जो मांग वक्र है, जैसे इसका मांग वक्र ऐसे बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरता है। अगर ये मान लीजिए यहाँ पर पेट्रोल है, कार या इसकी स्याही की कीमत क्या लेते हैं, स्याही या पेन। ये अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो फिर इसकी मांग कम हो जाएगी, लेकिन अगर इसकी कीमत कम हो जाएगी तो इनकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या हुआ, इसका मांग वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर गिरना होता है, इसलिए इसको ऋणात्मक संबंध भी कहते हैं और इसको धनात्मक संबंध कहते हैं। बाएं से दाएं की ओर ऊपर की ओर जाता है। तो ये हो गई आपकी स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक वस्तु के स्थान कीमत में अगर वृद्धि होती है तो उसके स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि एक वस्तु के अभाव में दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जाए। और यहाँ पर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका एक वस्तु के अभाव में, यानी एक वस्तु की कमी होने पर, उसकी कीमत में वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये पूरक वस्तु होती हैं जो एक के साथ दूसरे का संबंध जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए एक वस्तु के प्रयोग के बिना दूसरी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। उदाहरण के तौर पर स्थानापन्न वस्तुएं चाय, कॉफी हो गया, गुड़ या चीनी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कार, पेट्रोल, पेन, स्याही, इसके उदाहरण हैं। और यहाँ पर इसकी कीमत व देखिए ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। चाय या कॉफ़ी दोनों में से एक ही पिएगा, इसलिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर है। भाई पेन और स्याही दोनों एक के साथ, एक के बगैर दूसरे का कोई महत्व नहीं, इसलिए ये एक दूसरे पर निर्भर है। कार और पेट्रोल जो गैस, जो इसमें चलने वाली चीज़ें, जो कार को चलाने के लिए जो हमें ईंधन चाहिए होता है, तो ईंधन के लिए आपको कार का प्रयोग बगैर ईंधन के नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों एक के बगैर अधूरे हैं, इसलिए ये इसे कहते हैं पूरक वस्तुएं। इसलिए एक के बगैर ये एक चीज़ दूसरे पर निर्भर रहती है। यहाँ पर इसकी कीमत व मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, जबकि इसकी कीमत व मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। दोनों का संबंध, इसमें संबंध किस तरीके का होगा, इसका धनात्मक और इसका ऋणात्मक। और इसकी जो मांग वक्र है, आड़ी मांग की बात करते हैं, इसका धनात्मक होता है, अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। यहाँ पर ऊपर की ओर जाता है, लिखना है ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। यानी कॉफ़ी, देखिए यहाँ पर कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी की कीमत और चाय मांग क्या होगी, कॉफ़ी की कीमत बढ़ेगी तो चाय की मांग बढ़ेगी, कॉफ़ी की कीमत कम होगी तो चाय की मांग कम हो जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह के हो गया मांग वक्र। आड़ी मांग जो है ऋणात्मक होता है इसका इसमें, तो अर्थात इसका मांग वक्र जो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। अगर इसमें देखेंगे स्याही, पेट्रोल, कार, अगर पेट्रोल या ईंधन की बात कर लें, ईंधन अगर कीमत बढ़ेगी तो कार की मांग कम हो जाएगी, स्याही की कीमत बढ़ेगी तो पेन की मांग कम हो जाएगी। और अगर इनकी कीमत कम होती है, इसकी जो कीमत में कमी होता है, तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। तो ये हो गया ऋणात्मक संबंध, यानी कि एक के बगैर दूसरे का कोई महत्व नहीं होता है। एक के बढ़ने पर दूसरे की मांग घट जाती है और इसकी कीमत कम होने पर दूसरे की मांग बढ़ जाती है। तो ये क्या हो गया, इसका ऋणात्मक संबंध होता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं, जो बोर्ड के एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामान्य वस्तुएं, घटिया वस्तुएं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, मैंने आपको वीडियोस में आप देख सकते हैं। और आज हमने पढ़ा स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। तो बच्चों आज के लिए ये स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुओं को हमने जाना। आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।